लूट का जरिया ढूंढते हैं। बहुत लोग हैरान हो रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई, दूसरे मंदिरों में चोरी हो गई। इसमें हैरानी की क्या बात है? आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह जी, मोदी जी, ये सब पैसे चुराने के लिए तो बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पे, और कोई काम नहीं है इनका। लेकिन हमारे लोग जो विरोध करते हैं, राम मंदिर का भी जो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे चोरी का, वो लोग सब डरपोक हैं। सीधे नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने चोरी कराई चंपत राय जी से, ये नहीं बोलेगा कोई भी। और मोदी जी पैसे ले रहे हैं, ये कोई नहीं बोलेगा। मोदी जी ध्यान दें, एसआईटी ठीक से बनाएं। और चोरी कर रहे हैं मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी स्वयं अपने एजेंटों के द्वारा, और कोई उनको बोलने को तैयार नहीं है, उनसे गुहार लगा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ? वहाँ जंतर मंतर पे। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? मोदी जी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है, पेपर लीक करो, पैसे चुराओ और मुझे पैसे दो। ये बोलने की शक्ति और ताकत किसी को नहीं है। वहाँ जंतर मंतर पे बैठ के ये बोल रहे हैं कि हम आरएसएस से गुहार लगाएंगे। आरएसएस ने मोदी जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी करके पैसे इकट्ठे कर सकते थे, उनमें क्षमता थी, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बनाया उन्हें। और किस लिए बनाएगा कोई उन्हें प्रधानमंत्री? कौन सी क्वालिटी है उनमें ऐसी, बताइए मुझे आप, जो अडवाणी जी में नहीं थी, जो मुरली मनोहर जोशी में नहीं थी, जो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी जो पड़ोसी हमारे यहाँ पे, उनमें नहीं है? ऐसी कौन सी क्वालिटी है मोदी जी में जो इन सब लोगों में नहीं है? उमा भारती जी हैं, है ना, इतने सारे लोग, लेकिन इनसे ज़्यादा चोरी कोई नहीं कर सकता, डकैती कोई नहीं डाल सकता। इसलिए मोदी जी को बनाया गया आरएसएस द्वारा। ये बात सीधी सीधी कहने की जिसमें दम नहीं है, वो नाटक कर रहा है प्रोटेस्ट करने का, कोई उसमें दम नहीं है उस बात। ये बात साफ तौर पे है। कोई भी हो, चाहे इसमें ये फॉर्मूला है, सब पे लागू होता है। नाटक करने से कुछ नहीं होगा, असली लड़ाई लड़ने से होगा। असली लड़ाई फिर मैं आपको बता रहा हूँ, असली लड़ाई है जो हमारे पीछे है। ईवीएम हटा के पेपर बैलेट वापस लाने की जो लड़ाई है, वो लड़ाई है। तो मैं सभी जो ये ट्रक, जो ट्रांसपोर्ट, जो कंपनीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जो जितनी संगठन एसोसिएशंस हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, सभी कार ओनर्स से, सभी मोटरसाइकिल और ये स्कूटर जो चलाते हैं, जो पेट्रोल डालते हैं उसमें, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये हमारा आंदोलन ईवीएम का जो चल रहा है उसको ज्वाइन करें। अगर आपको हर प्रकार की चोरी से, हर प्रकार की डकैती से, हर प्रकार के करप्शन से बचना है तो आपको ये ईवीएम का आंदोलन ज्वाइन करना पड़ेगा। ईवीएम हटानी पड़ेगी, देश बचाना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ईवीएम का आंदोलन ही सब बुराइयों को ख़त्म करने वाला आंदोलन है। तो आप सब लोग अपना मुद्दा भी उठाएं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा भी साथ में उठाएं। एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि इंडिया गठबंधन ने एक चिट्ठी लिखी है हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब को, सुप्रीम कोर्ट के। अब खैर मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि मुख्य न्यायाधीश साहब को चिट्ठी लिख के क्या होगा, या किसी को भी चिट्ठी लिख के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डस्टबिन में ही जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात महत्वपूर्ण है उसमें। अब वो महत्वपूर्ण बात यह है कि उस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टीज जो हैं वो मतपत्र से, पेपर बैलेट से चुनाव चाहती हैं। बहुत मज़ेदार बात है ये। अब इन्हें दोबारा पेपर बैलेट क्यों याद आ गया इंडिया गठबंधन की पार्टीज़ को? अब ये सोचने वाली बात है। इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि मोदी जी, अमित शाह जी ने जो इन सभी पार्टी के अंदर जो वो हैं स्लीपर सेल्स हैं, उनको बोला होगा कि भाई ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का ईवीएम हटाने वाला आंदोलन एक बार फिर शुरू हो गया है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा इसमें अपनी भागीदारी रखो, ताकि इसको, जैसे हमने पहले आप लोगों के माध्यम से ईवीएम का आंदोलन को ख़त्म कराया था या उसके साथ भीतरघात किया था, आप लोग भी इस बात को उठा के रखो। और इसी वजह से स्लीपर सेल्स ने चिट्ठी में चीफ जस्टिस की साहब की ये लिखवाया है कि हम लोग सब पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं। ये एक वजह हो सकती है उसकी। दूसरी वजह यह हो सकती है कि शायद दिल से ही अब इन लोगों ने मान लिया, लीडरशिप ने बोल दिया, नहीं देखो महमूद प्राचा साहब सही बात कह रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन सही बात कह रहा है, बाकी सारे तरीके कम पड़ जाएंगे आरएसएस और बीजेपी को हटाने के लिए। ईवीएम का मुद्दा ही हमें उठाना पड़ेगा सबसे पहला मुद्दा, वरना आरएसएस और बीजेपी को हराने का कोई तरीका नहीं है। ये भी हो सकता है।
लेकिन वहाँ मैं फिर एक बात ये कहूँगा, ये चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, सड़क पे आना पड़ेगा। हम लोग सड़क पे आ चुके हैं, जम्मू में सड़क पे आए हम, उसके बाद हरियाणा में फतेहाबाद में सड़क पे आया। भाई 12 तारीख को मैं भोपाल जा रहा हूँ, और उससे पहले या उसके तुरंत बाद पंजाब में बड़ा जन आंदोलन, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, बड़ा जन आंदोलन सड़क पे होने वाला है, जो जेल भरो आंदोलन होगा और जो रास्ता रोको आंदोलन भी होगा। ये सब आंदोलन पंजाब से शुरू होने वाले हैं। उसके बाद हम यूपी जाएंगे, गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे। तो इस आंदोलन में जुड़ें। अगर कोई भी परेशानी से ग्रसित है, ये स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ, ये वहाँ जंतर मंतर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग के कुछ नहीं होगा। इस बार कोई गारंटी है कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ था? है कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है भी रिशफल होने वाला है, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा ही दे, वो किसी और मंत्रालय में रख के उनको कर दें, तो ये लोग अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। अगर ये रिशफल में हटा दिया तो ये जो सीजेपी के ऊपर जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि आरएसएस के लोग हैं, ये इल्ज़ाम जो है इसका एक सबूत आ जाएगा। ये बात भी ध्यान रखें, सीजेपी को ये बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो कुछ नहीं होगा उनके आंदोलन से, अगर वो ईवीएम का आंदोलन नहीं करेंगे। हम भी जंतर मंतर आएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। तब देखेंगे कौन व्यक्ति सच में देश के साथ है, कौन सिर्फ एक अपने आप को देशभक्ति का नाटक कर रहा है। ये बात तय होगी ईवीएम के आंदोलन से, पेपर बैलेट के आंदोलन से। और सारे आंदोलन भी ज़रूरी हैं, लेकिन इस आंदोलन के छत्र छाया में, इस आंदोलन की छतरी में और अम्ब्रेला में ही सारे आंदोलन होंगे, क्योंकि यही मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी की सरकारों का कान पकड़ के हटाने की रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो है बैन ईवीएम और पेपर बैलेट को वापस लाने का आंदोलन, ब्रिंग बैक बैलेट। पेट्रोल के दाम क्या हैं? अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे 100, 102 इसी के आसपास बोलेंगे, लेकिन ये बात पूरी तरीके से गलत है। अगर आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो उसकी कीमत 150 रुपये से ऊपर है। और एप्स्टीन से संबंध रखने वाले हरदीप पुरी साहब, जो हमारे देश में पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, वो जनता के साथ अन्याय और धोखाधड़ी करके ये बताते हैं कि पेट्रोल के भाव जो हैं, क्योंकि अभी हमने जो पुराना तेल बढ़े हुए दामों पे लिया हुआ था उसके हिसाब से ही बढ़ा के ही देंगे, पेट्रोल के दाम कम नहीं करेंगे। तो पेट्रोल के दाम कितने हैं, सबसे पहले हमारे देश के सभी निवासियों को ये देखना चाहिए। पेट्रोल के दाम 150 रुपये से ऊपर हैं हर जगह। ये जो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है वो मिलावटी पेट्रोल है, वो फ्रॉडुलेंट पेट्रोल है, पेट्रोल नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी और अमानत में खयानत, फ्रॉड करके देश की जनता का नुकसान करने की साजिश है बहुत बड़ी। पहला नुकसान जो होने वाला है वो होने वाला है किसानों का। पहला नुकसान सबसे बड़ा, गन्ने के किसान हैं और चावल के किसान, इनका खर्चा बढ़ता जा रहा है और गन्ना और चावल से इथेनॉल बनती जा रही है और उनको एक भी पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ना गन्ने के दाम बढ़े हैं ना चावल के दाम बढ़े हैं। सबसे पहला नुकसान किसानों का, दूसरा नुकसान हम सब का। कैसे? जो पर्यावरण पे इसका नुकसान होना है, कितना पानी सोख लिया जाता है इसको पैदा करने की वजह से, वो एक नुकसान। लोगों के लिए यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, जाके बिस्लरी, इन सब कंपनीज से ये जो एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं ना, हरदीप पुरी साहब हैं और दूसरे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं एप्स्टीन वाले, ये सब लोगों ने किस किस कंपनी से क्या क्या पैसे लिए हैं इस काम को करने के, वो मैं गिनवाना चाहता हूँ। दूसरा, जब पीने का पानी हैंड पंपों से ख़त्म हो जाएगा, गांव में लोग कुएं से पानी नहीं मिलेगा, तो ये किससे पिएंगे? ये जो पानी बेचने वाली कंपनियां, इनसे पैसे चुराए जा रहे हैं।
तीसरी चीज़, जो गन्ने के बीज जो हैं, और जो गन्ना के किसान हैं वो अच्छे से जानते होंगे, मिले जो हैं अपने जो बीज देते हैं वही गन्ना खरीदते हैं। गन्ना आज ऐसा होता जा रहा है कि जो खाने के लायक भी नहीं। तो जो हमारे लोग चीनी और गन्ना खा के अपनी सेहत थोड़ी बहुत बनाते थे, गन्ने से बहुत अच्छा एक हेल्दी फूड है गन्ना, तो वो खाने लायक भी नहीं बच रहा है गन्ना। ये एक और बड़ा स्कैम है। इसके बाद जो स्कैम है वो ये है, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कार स्कूटर्स जो बनाती हैं, इथेनॉल डालोगे, जितना इथेनॉल डालोगे उतनी जल्दी ज़्यादा गाड़ी ख़राब होगी और नई गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। अब जब गाड़ी एक आदमी चलाने की उसको ज़रूरत है और आदत पड़ी हुई है, बगैर गाड़ी के तो रहेगा नहीं। तो जो ये गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हैं, इनसे भी पैसे का दोहन किया जा रहा है। इनको गैर ज़रूरी या लाभ पहुंचाने के लिए ये काम हो रहा है इथेनॉल का। आखिरी बात, जो सबसे छोटी बात है, गडकरी जी और अपने परिवार वालों को और जो देश में दूसरे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो सडनली सबके सब इथेनॉल के बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं, उनको पैसा कमाने का एक ज़रिया दे दिया, देश का बेड़ा गर्क करके। मैं जो भी इस देश में गाड़ी चलाने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आंदोलन करना है, वरना हर साल नई गाड़ी लेनी है। लेकिन आंदोलन, फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के, आंदोलन अगर इथेनॉल का करोगे, पेट्रोल का करोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप आरएसएस और बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते कोई भी आंदोलन करके। अगर इन्हें पेट्रोल सस्ता ही लेना हो तो ईरान और रशिया से तेल लेते ना, ये इथेनॉल बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अगर ईरान से तेल ही लेते रहे हम तो नहीं पड़ेगी ना।